है अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गिफ्ट। गिफ्ट यानी हिबा। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि गिफ्ट है क्या, एसेंशियल्स क्या होता है गिफ्ट का, गिफ्ट्स का टाइप क्या होता है और रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट कैसे होता है। रिवोक करना मतलब गिफ्ट को छोड़ देना। तो आइए समझते हैं पहले कि गिफ्ट होता क्या है। व्हाट इज अ गिफ्ट? गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट को मुस्लिम मतलब उर्दू में कहते हैं हिबा। तो ये हिबा होता क्या है? तो ये हिबा को समझना है तो तीन चीज समझना होगा। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है बट क्या कंसिडरेशन उसमें नहीं होता है, किसी चीज के बदले कोई और चीज नहीं दिया जा रहा होता है। तो सिर्फ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है और किसके किसके बीच होता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रॉपर्टी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और क्या क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले होता है ऑफर। सबसे पहले क्या होता है? ऑफर। फिर होता है एक्सेप्टेंस। फिर ऑफर को उर्दू में कहते हैं इजब। इजब होता है। फिर होता है एक्सेप्टेंस, कबूल। और दूसरा लास्ट होता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो कि होता है कब्जा। तो इजब और कबूल और कब्जा को जब तीनों को एक साथ कर देते हैं तो ये बन जाता है हिबा यानी कि गिफ्ट। ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है। जो पर्सन गिफ्ट को कर रहा होता है उसको कहते हैं डोनर, और जिसको गिफ्ट मिल रहा होता है उसको कहते हैं डोनी। और गिफ्ट या तो टेंजिबल होगा या तो इनटेंजिबल होगा। अब एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट्स देखते हैं। तो इसमें कुछ पहले एसेंशियल्स होते हैं पार्टी, फिर होता है सब्जेक्ट मैटर, फिर होता है एक्सटेंट, फिर होता है फॉर्मेलिटीज, जिसको वन बाय वन अब हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पार्टीज कौन कौन होती है गिफ्ट में। तो एक होते हैं डोनर और एक होते हैं डोनी। अब डोनर कौन होता है? तो वो ऐसा ही आदमी गिफ्ट को दे सकता है जो मेजोरिटी अटेन कर चुका हो, जो मेजर हो, जो साउंड माइंड का हो, और जो मुस्लिम हो, जो फ्री कंसेंट हो उसका, और उसी के पास ओनरशिप हो प्रॉपर्टी का। अगर ये सारे चीज होगी तो कोई भी पर्सन डोनर बन सकता है और क्या कर सकता है? गिफ्ट दे सकता है। डोनी कौन होता है? तो कोई भी पर्सन डोनी हो सकता है, कोई भी पर्सन रिसीव कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कैसा भी पर्सन हो, वो क्या कर सकता है? मेजर मेजर हो या साउंड माइंड का हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो गिफ्ट रिसीव कर सकता है। इन एग्जिस्टेंस ऑफ मेकिंग गिफ्ट, और जब वो गिफ्ट हो रहा हो तो उसके एग्जिस्टेंस में हो, मतलब वो दुनिया में हो। और कोई भी नेचुरल और जुरिस्टिक्स पर्सन हो सकता है जो कि डोनी बन सकता है। अब बात करते हैं टीपी एक्ट का गिफ्ट और मुस्लिम लॉ का जो गिफ्ट है उस दोनों में क्या अंतर है। तो सेक्शन 129 जो है टीपी एक्ट में गिफ्ट के बारे में बतलाया गया है। जो 129 जो सेक्शन है टीपी एक्ट का, वो कभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होता है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो चलता है, फुल्ली अप्लाई होता है गिफ्ट के केसेस में। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है गिफ्ट का? तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें प्रोप्राइटरी राइट हो, जिसमें मेरा राइट हो, वो क्या कर सकते हैं? हम गिफ्ट कर सकते हैं। चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो जिसको छुआ जा सकता है, या फिर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको छुआ नहीं जा सकता है, वो भी गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट दो तरीके से मेड होता है। या तो एक ऐसा गिफ्ट बनाना जब जहां पे फुल्ली ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाए जो कि अनकंडीशनल हो, या फिर एक गिफ्ट होता है जिसमें कंडीशन लगा के ट्रांसफर होता है गिफ्ट का, जिसको अरियत कहते हैं। जब फुल ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाए तो उसको कहते हैं हिबा, और जब जहां पे कंडीशन हो उसको कहते हैं अरियत। यहाँ पे पूरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन कुछ इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं एक्सटेंट का। तो कोई व्यक्ति कितना प्रॉपर्टी अपना गिफ्ट में दे सकता है। जैसे विल में एक मिनिमम प्रॉपर्टी दे सकते हैं विल में, उसी तरह कितना प्रॉपर्टी कोई आदमी अपने गिफ्ट में दे सकता है। तो गिफ्ट में कोई आदमी होल प्रॉपर्टी भी दे सकता है और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, गिफ्ट ऑन डेथ बेड, मर्ज उल मौत। जब एक आदमी अपने डेथ बेड पे हो और वो मतलब मरने के कगार पे हो, तो वो अपने प्रॉपर्टी का बस 1/3 हिस्सा ही जो है वो गिफ्ट में दे सकता है। और किसको दे सकता है? तो लीगल एयर्स नहीं होने चाहिए, उनके लीगल एयर्स जो है वो नहीं होने चाहिए, तभी वो 1/3 प्रॉपर्टी जो है अपना गिफ्ट कर सकता है डेथ बेड पे। फॉर्मेलिटीज क्या है गिफ्ट्स का? तो गिफ्ट तीन तीन चीजों से मिलकर बना, जो पहले भी बताया। सबसे पहले तो ईजाब, जो कि कौन करेगा? डोनर करेगा, डिक्लेरेशन बाय डोनर कि हम गिफ्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस,
कबूल कबूल कौन करेगा? तो जो डोनी है, जो कॉम्पिटेंट डोनी है या इनकम्पिटेंट डोनी है वो एक्सेप्ट करेगा, और कॉम्पिटेंट डोनी खुद एक्सेप्ट करेगा, और इनकम्पिटेंट डोनी में क्या होगा? उसके गार्जियन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर तीसरा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्जा। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक गिफ्ट पूरा नहीं होता। तो ये तीन चीज होना ही चाहिए गिफ्ट के पूरे होने में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गिफ्ट क्या है। तो गिफ्ट का बेसिकली दो टाइप होता है, हिबा बिल इवज और हिबा बा सातुले इवज। हिबा बिल इवज क्या होता है? तो ये होता है गिफ्ट फॉर कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन इंक्लूड है। कैसा कंसिडरेशन? तो जो डोनर जो है गिफ्ट करेगा डोनी को, तो डोनी क्या करेगा? उसके ल्यू में, उसके चार्ज में क्या करेगा? डोनर को भी कुछ गिफ्ट करेगा, या तो मनी या तो प्रॉपर्टी। तो इस केस में क्या होता है? गिफ्ट जो है जब मनी गिफ्ट के बदले दिया जाए तो वो बन जाता है सेल, और वो टीपी एक्ट के द्वारा गवर्न होने लगेगा। और जब प्रॉपर्टी दे दिया जाए गिफ्ट के बदले तो वो बन जाता है एक्सचेंज, और वो भी क्या होगा? टीपी एक्ट के द्वारा गवर्न होगा। हिबा बा शार्तुले इवज क्या होता है? तो ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसमें डोनर जो है ये कंडीशन पे डोनी को गिफ्ट करता है कि फ्यूचर में रिटर्न गिफ्ट क्या होगा? डोनी के द्वारा मिलेगा। तो ये है फर्स्ट गिफ्ट। ये क्या है? फर्स्ट गिफ्ट है। और फिर क्या होगा? डोनी जो है फ्यूचर में डोनर को गिफ्ट करेगा, तो ये है सेकंड गिफ्ट। और ये दोनों क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। ये गिफ्ट के बदले गिफ्ट, और यहाँ कुछ कंसिडरेशन नहीं है किसी भी तरह का। तो ये प्रॉपर गिफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि रिवोकेट कैसे कर सकते हैं, गिफ्ट का रिवोक कैसे कर सकते हैं किसी भी गिफ्ट को। तो दो तरह से रिवोकेशन होता है, या तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन के पहले, या तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बाद। डिलीवरी ऑफ पोजेशन के पहले किसी भी टाइम हम ये गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन जब आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाता है, तो सिया में अलग है और सुन्नी में अलग है। सिया का क्या है? बाय डिक्लेरेशन एंड क्या होता है कि डिक्लेयर करके क्या कर सकते हैं? हम प्रॉपर्टी को रिवोक कर सकते हैं, और कंसेंट जो होता है डोनी का वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन सुन्नी में क्या होता है? वहां पे सुन्नी में या तो कंसेंट लेना पड़ेगा ये डोनी का, या नहीं तो बाय कोर्ट, या तो कंसेंट बाय डोनी, कंसेंट बाय डोनी, या तो बाय कोर्ट के मदद से हम क्या कर सकते हैं? रिवोक करवा सकते हैं। ये सुन्नी में। और शिया में क्या है? जस्ट बाय डिक्लेरेशन, और यहाँ पे डोनी का कंसेंट नहीं रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं कि कब डिलीवरी ऑफ पोजेशन का जरूरत नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि गिफ्ट तो हो गया लेकिन पोजेशन का डिलीवरी नहीं हुआ। इसका कुछ केसेस है, उससे समझते हैं। जब डोनर और डोनी दोनों एक ही प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, और डोनर क्या करे? डोनी को गिफ्ट कर दे वो प्रॉपर्टी, तब गिफ्ट का जो पोजेशन है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, वो जरूरत नहीं होता है। इसमें एक केस था होमेरा बीवी वर्सेस नाजमुन्निसा। इस केस में क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी जो थी वो अपने नेफ्यू के साथ उसी घर पे रहती थी, और अपना प्रॉपर्टी क्या की? ट्रांसफर कर दी अपने नेफ्यू के नाम पे, जो कि सेम हाउस में उसके साथ रह रहा था। तो जो भी प्रॉपर्टी का रेंट था वो उसके नाम पे कलेक्ट होने लगा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि गिफ्ट क्या है? वैलिड है। फिर क्या? गिफ्ट बाय स्पाउस टू ईच अदर। जब पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तब क्या होगा? तो वेयर अ गिफ्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेड बाय वन स्पाउस टू अनदर। गिफ्ट कैसे होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और स्पाउसेस के एक दूसरे को क्या करे? गिफ्ट दे। तब डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इसमें केस था फातिमा बीवी वर्सेस अब्दुल रहमान। इसमें क्या हुआ था कि ओरल डिक्लेरेशन के मदद से एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया था हस्बैंड अपने वाइफ के नाम। तो उसका स्टेप्सन क्या किया? उसके खिलाफ चैलेंज किया कि ये गिफ्ट वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि गिफ्ट वैलिड है, क्योंकि पोजेशन नहीं भी दिया गया लेकिन फिर भी क्या है? ये गिफ्ट वैलिड है, क्योंकि इस केस में पोजेशन का डिलीवर करने का जरूरत नहीं है। अब गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजेशन, तो वैसा प्रॉपर्टी का गिफ्ट करना जो ऑलरेडी क्या हो? पोजेशन में हो। तब क्या होता है? तब भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं चाहिए होता है। ऐसे और वीडियोस के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए।